जिंदा पाक जलाली मेहरबान और कुद्दूस आसमानी बाप, आप जो कल आज बल्कि अब तक यकसां हैं, आपकी मेहरबानी के लिए और आपकी शफकत के लिए मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूँ। और आज सुबह प्यारे आसमानी बाप, मैं अपने इस पूरी दुनिया में फैले हुए वसी खानदान के लिए आपकी बरकत और सलामती तलब करता हूँ। आपका छोटा सा खादम होते हुए दुआ करता हूँ, मेरे सुस्त हाथों को और ढीले घुटनों को मजबूत कीजिए, ताकि मैं आपके लोगों के लिए रखना में खड़ा होकर और बेहतर तरीका से दुआ करने वाला हो सकूं। और खुदावन मेरे ईमान को बढ़ाइए, सुनने वालों के ईमान को बढ़ाइए, जिन तक ये दुआएं पहुंचती हैं उनके ईमान को बढ़ाइए, ताकि ए खुदावन उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम हो और आपका नाम आपके बच्चों के वसीला से जलाल और इज्जत पाता रहे। खुदावंद बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से आपकी पाक हजूरी में आते हुए दुआ करता हूं, वो तमाम लोग जो एक अरसा से खुदावन मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, खा वो किसी भी किस्म की बीमारी क्यों नहीं, खुदावन आप सब बीमारियों को भी जानते हैं, मरीजों को भी जानते हैं, और ये भी कि उन बीमारियों की नौइयत क्या है। आपके पाक और कुदरत वाले नाम में खुदावन आपके लोगों को आपके स्पुर्द करता हूं। ए यहोवा राफे, मसीह यस्सु में हमारे आसमानी पिता, आप जो शिफा बख्शने वाले हैं, यस्सु के नाम से छू लीजिए खुदावन अपने लोगों को और उन्हें शिफा और सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाए, और इन बदनों में आपकी शिफा की एक ऐसी लहर दौड़े, ताकि खुदावन हर तरह की जो मुश्किल है यस्सु के नाम से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए, और बीमारियों के गंदे और नापाक जुरासीम यस्सु के नाम से जल कर बसम हो जाए। खुदावन इसके साथ साथ खानदानों में जो ना इत्तफाकी है, झगड़े हैं, लड़ाई है, नफरत और कदूरत है, खानदान बिखर रहे हैं, मियां बीवी में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर कोई अपनी राहों पर चलता है, खुदावन आप जानते हैं कि इसके पीछे रूट काज क्या है और आप किस तरह इन बिगड़े हुए खानदानों को फिर से संवार सकते हैं। खुदावन हम तो आप ही के पास आते हैं, क्योंकि जिंदगी की सारी बातें आपके पास हैं। उलझे हुए मसाइल को आप सुलझा सकते हैं, और खुदावन दोनों में से जो भी गलत है, इवन दोनों को आप तरबियत दे सकते, सिखा सकते, समझा सकते, हिकमत और दानिश और फहम से मामूर कर सकते हैं, ताकि ए खुदावन ये जो कुछ भी करें आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक हो। और खुदावन दुआ करता हूं कि इस नफरत और कदूरत, लड़ाई और झगड़े की जगह आपका पाक रूह गहरे तौर पर काम करे। मैं शरीर और अबलीस की तमाम तरह की ताकतों को दूर चले जाने और उनके जोर के टूट जाने का हुक्म देता हूं। मुमकिन कीजिए कि औलाद के बीच में, वालदेन के बीच में किसी तरह की कोई खला पैदा ना हो जाए। अगर कोई और अबलीस की तासीर या शख्सियत है जो इन खानदानों को तोड़ रही है, यस्सु के नाम से उसको पीछे हट जाने का हुक्म देता हूं। और खुदा बाप पायन ऐसे ही मैं दुआ करता हूं कि मियां बीवी को मोहब्बत व इत्तफाक और यगानगत में कायम रहने का फजल अनायत फरमाइए।
बड़े ईमान के साथ खुदावन दरखास्त करता हूं कि आप अपने दाहिने और कुदरत वाले हाथ को इस नौजवान नस्ल पर भी बढ़ाइए, जहां पर बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों पर शाद हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, एजुकेटेड हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशावर हैं, बिजनेसेस करते हैं, अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट और हानर करते हैं, केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। खुदावन उन बच्चों के लिए आपका शुक्र हो। और ऐसे बच्चे, खा वो बच्चे हैं या लड़कपन में हैं या जवानी में, जो अपने वालिदैन के लिए दर्द सर बने हुए हैं, खुदावन आप किसी बशर की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। दरखास्त करता हूं कि अपने हाथ को बढ़ाइए और इस नौजवान नस्ल को अपने वालिदैन के ताबे रहने का फजल अनायत फरमाइए। ओ खुदावन, मिन्नत करता हूं, अपने पाक बुजुर्ग, कवि और कुदरत वाले नाम में इनकी जिंदगी में काम कीजिए, ताकि ये फुली अपने आप को आपके स्पुर्द करने वाले हो सकें। नशे की रूह इनकी जिंदगियों से जाती रहे, नाफरमानी की रूह जाती रहे, लोफरपन इनकी जिंदगियों से जाता रहे और गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना मौकूफ हो जाए। और खुदावन, मुमकिन कीजिए कि ये बच्चे अपने वालिदैन के लिए बरकत और आपके जलाल का सबब हो सकें। खुदावन, आज दुआ करता हूं कि इन खानदानों को आबाद कीजिए, ताकि हर एक के वसीले से आपका नाम जलाल पाए। इन खानदानों में दुआ और हमदो सताइश के मजबे कायम हो जाएं, आपका कलाम खुले, दुआ करें और अबलीस नादिम और शर्मिंदा हो। मेरी दुआ को अपने लोगों के हक में सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन।